ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, में कामरान मेमन बावन आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसका क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या मार्केट से निकल जाएं। जी बिल्कुल, क्विज फूड और CSAP इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या मार्केट से हमें निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूसली हम देख रहे हैं कि मार्केट गिरी रही है। जो मार्केट एक टाइम में बढ़ रही थी और नए हाई बना रही थी, हिस्टोरिकल हाई बना रही थी, अब मुसलसल मार्केट गिर रही है। तो ऐसे में जो बहुत सारे क्लाइंट का सवाल ये बनता है कि क्या मार्केट से अब निकल जाना चाहिए या मार्केट से एग्जिट कर लेना चाहिए। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि मार्केट से आपको निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, रब के इश्क में एक मकाम वो भी आता है कि दुआ तो दूर की बात है, इंसान सिर्फ सोचता है और जो रब है वो नवाज देता है। बिल्कुल, जब हम हकीकी इश्क में जब अल्लाह ताला की तरफ जब हम हकीकी इश्क की तरफ जाते हैं और यानी कि जो एक ऐसा मकाम आ जाता है हकीकी इश्क के अंदर कि आपका जो जब आप दुआ तो दूर की बात होती है, लेकिन जब हम सोचते हैं तब भी अल्लाह ताला हमारी आरज़ू हमारी मुरादें पूरी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको हकीकी इश्क का जज्बा, हकीकी इश्क अता करें और यानी कि हमें कामयाबी और कामरानी से अबकरार करें, आमीन। अच्छा, बात करते हैं मार्केट के हवाले से कि मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो आज भी कुछ इस तरह की ही सिचुएशन रही कि मार्केट एक टाइम में 1200 पॉइंट प्लस हो गई, लेकिन 1,63,000 का लेवल मार्केट सस्टेन नहीं कर सकी। और वही देखा हमने कि जो प्रेशर जो 4 दिनों से जो कंटिन्यू हो रहा है, पिछले 5 दिनों से अगर हम देखें, पिछले 2 हफ्तों से जो कंटिन्यू हो रहा है वही प्रेशर कंटिन्यू रहा और मार्केट ने यानी कि जो लेवल था 1,60,000 का लेवल वो भी तोड़ दिया और मार्केट 1,59,805 का लो बना के मार्केट क्लोज रही 1,60,101 की तरफ। तकरीबन 2062 पॉइंट नेगेटिविटी हमने देखी। आपको कल रेंज दे दी गई थी कि मार्केट आपकी 1,63 से लेके 1,60,000 के दरमियान रेंज माउंट रहेगी। 63 तोड़ेगी और सस्टेन करेगी तो ऊपर की तरफ है, अदरवाइज मार्केट की जो एक्चुअल सपोर्ट है वो 60,000 है। आज मार्केट ने उसको भी तोड़ा और उसके बाद रिकवर भी हुई, लेकिन कुछ ज्यादा रिकवर नहीं हुई और 60,000 पे क्लोजिंग दी। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो वॉल्यूम में 1,017 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से ज्यादा थे। कल 1,004 मिलियन के वॉल्यूम्स थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने। सेक्टर वाइज पोजीशन अगर हम देखें तो आज सेक्टर वाइज पोजीशन में देखा जाए तो ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में प्रेशर था, ऑटो में प्रेशर था। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी एयरलिंक जो कल बड़ा टॉप पे परफॉर्म कर रहा था आज नेगेटिव हुआ। इसके साथ साथ ATR रिफाइनरी में थोड़ा प्रेशर नजर आया। बाकी बहुत सारे जो सेक्टर्स थे, जो साइड बोर्ड आइटम थे, फार्मास्यूटिकल्स और जो मेन बोर्ड आइटम थे यानी कि तारी ग्लास वगैरह, उनमें अच्छा खासा एक प्रेशर था। प्रेशर की वजह क्या थी? प्रेशर की वजह ये थी कि बहुत सारे अनाउंसमेंट थे, किसी की अच्छी अर्निंग, किसी की नेगेटिव अर्निंग आ रही थी। इसी वजह से मार्केट की जो एक डायरेक्शन बनने वाली थी वो बन नहीं पा रही थी, क्योंकि किसी रिजल्ट के अंदर डिविडेंड नहीं था तो किसी की अर्निंग कम थी, किसी का प्रॉफिट ज्यादा था तो किसी का लॉस ज्यादा था। ये सारी वजूहत थी जिसकी वजह से मार्केट के अंदर एक जो टाइम सेंटिमेंट बनना चाहिए पॉजिटिव, वो नहीं बन पा रहा था। फिर सेकंड वजह क्या थी कि मार्केट दोपहर तक तो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन लास्ट आधे एक घंटे के अंदर एक प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसकी वजह ये थी कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जो पहला राउंड चल रहा था वो फ्लॉप हो गया, वो कामयाब नहीं किया, यानी कि कोई नतीजा निकल नहीं सका। अच्छा, जब ये खबर मार्केट में आई उस वक्त ये था कि प्रेशर बन गया कि अब दोबारा से जो है वो अफगान और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो है वो वापस से क्लैशेस शुरू हो जाएंगे और मामला फिर गड़बड़ की तरफ चले जाएंगे। और फिर लोग फिर अपने से फिर बहुत जल्दी जल्दी पुल बांध लेते हैं कि अब तो फिर अफगानिस्तान लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी, इंडिया भी मिल जाएगा, इंडिया भी हमला कर देगा। ये सारी बातें जो है ना, हमारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, उनकी सोचों में ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी आ जाती हैं कि अब बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी जंग होने वाली है। वही एक प्रेशर, वही एक रूमर्स, वही एक पैनिक सिचुएशन हमने लास्ट में देखी। और फिर हुआ ये कि मार्केट में बड़े प्लेयर्स ऐसी चीजों का बड़ा फायदा उठाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो सेंसिटिव जो क्लाइंट होते हैं, जो बड़े हसास होते हैं, जो सुई गिरने से भी डर जाते हैं, तो वो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। तो वही फायदा उठाया उन्होंने कि प्रेशर दिया और प्रेशर में माल अच्छा खासा मिला। सेकंड नंबर पे अगर हम देखें तो मार्केट बंद होने के बाद ये भी न्यूज आई कि रिलायबल सोर्स से ये पता चला कि पाकिस्तान और अफगान बॉर्डर जो अफगानिस्तान के हवाले से
दोबारा स्टार्ट होगा और उसमें जो है वो तुर्की और कतर बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं कि दोनों के मामला क्लियर हो जाए। तो अब ये तो चलता रहेगा कि एक राउंड फेल होगा, दूसरा राउंड क्लियर होगा, तीसरे राउंड की तरफ जाएंगे, तो इसमें कोई घबराने या पैनिक या प्रेशर वाली कोई बात मतलब नहीं लेनी चाहिए। तो हमारी जो इन्वेस्टर्स होते हैं, याद रखें कभी इस तरह की सिचुएशन हो तो प्रेशर में ना आए। कल के फीपीलीपी डेटा में भी अगर हम देखें तो कल फॉरेन कॉर्पोरेट्स यानी बायर में बाइंग साइड पर थे, फॉरेन इंडिविजुअल बाइंग साइड पर थे, ओवरसीज पाकिस्तानी सेलिंग साइड पर थे और इसी तरीके से इंडिविजुअल्स कल हमारे बाइंग साइड पर थे, जबकि कंपनी सेलिंग साइड पर थी। और इसके साथ ही देखें तो बैंक्स ने कल बड़ी अच्छी ज़बरदस्त बाइंग की। इसके अगेंस्ट में अगर हम देखें तो म्यूचुअल फंड और अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने अच्छी सेलिंग की। इंश्योरेंस और ब्रोकर्स ये भी बाइंग साइड पर थे। ओवरऑल अगर हम देखें तो कल बाइंग भी अच्छी हुई और सेलिंग भी अच्छी थी। ओवरऑल मार्केट जो है वो आज इस रूमर्स इस न्यूज़ की वजह से हमने देखा कि डिजास्टर ज़्यादा बना, क्योंकि टेक्निकली भी यही था कि मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ थी और बता दिया गया था कि जब तक डाउन ट्रेंड खत्म नहीं होगा कि ब्रेकआउट नहीं होगा। इस वक्त अगर हम देखें तो सऊदी अरब की तरफ से भी अच्छी खबरें हैं कि सऊदी अरब और पाकिस्तान एक फ्रेमवर्क कर रहे हैं, यानी मईशत को बेहतर करने के लिए मामला तेजी से बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह काफ़ी सारे मामला बेहतर होंगे। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज कुछ रिजल्ट भी थे जिसमें टीएसबीएल का रिजल्ट था 66 पैसे, ईपीएस पॉजिटिव रही। डीआईएल का रिजल्ट था 19 पैसे, ईपीएस पॉजिटिव, जबकि एफएचएएम का रिजल्ट जो है 1.67 पॉजिटिव रहा। पीआईओसी 5.61 पॉजिटिव, और जबकि ट्रीट कॉर्पोरेशन का जो रिजल्ट रहा ₹1.03 पॉजिटिव रहा। कुछ अनाउंसमेंट कल आएंगे जिसमें सितारा केमिकल, कॉलगेट, कैश, केएसटीएम, इस पर सिक्योरिटी पेपर लीजिंग वगैरह के अनाउंसमेंट कल होंगे। कुछ रिजल्ट भी थे जिसमें काफ़ी सारे रिजल्ट भी थे, इसमें से कुछ रिजल्ट की अगर हम बात करें तो एपीएल का मुनाफे में 60% इजाफा हुआ, वाफी एनर्जी के मुनाफे में 4 गुना इजाफा रहा, जबकि एटीआरएल के मुनाफे में हाफ यानी कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर कमी रही और नेगेटिव यानी कि अर्निंग कम हो गई। नेशनल रिफाइनरी जो कल तक नेगेटिव में थी, 225 के करीब जब ये नेशनल रिफाइनरी ट्रेड होता था उस वक्त ये लॉस में थी कंपनी, और हम कहते थे कि पॉजिटिव हो जाएगी, इसकी ईपीएस अच्छी हो जाएगी, और लोग उस वक्त बिलीव नहीं करते थे। आज अपनी आंखों से देख रहे नेशनल रिफाइनरी को कि नेशनल रिफाइनरी की ईपीएस पॉजिटिव आ चुकी है और सारा लॉस रिकवर कर लिया। इसी तरीके से पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी नेशनल रिफाइनरी जो है यानी कि प्रॉफिटेबल की तरफ आ गई। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत में 14,000 रुपये गिर गई है। जो गोल्ड सिल्वर के अंदर जो तेजी के ट्रेंड में थे और वो मुसलसल ये बोल रहे थे कि अब तो ये 5 लाख तोला हो जाएगा, अब वो खुद ढूंढ रहे हैं कि 4.5 लाख तोला भी मिल जाए ना तो हम बेच के फारिग हो जाए, जान छुड़ाएं, क्योंकि ये हाथ में ना रह जाए, ऐसा ना हो कि 4 लाख भी तोड़ दे। यही वजह थी कि आपको बताया जा रहा था कि गोल्ड के अंदर ज़्यादा ग्रीडी ना बने और किसी भी टाइम कोलैप्स कर जाएगा, और वही हुआ कि कोलैप्स कर गया। इसके साथ ही करते हैं फ्लाइंग सीमेंट की जो फर्स्ट यानी उसमें हाफ ईयर में अगर हम देखें, फर्स्ट क्वार्टर में अगर हम देखें तो 5.6 गुना इजाफा हुआ है इनके प्रॉफिट के अंदर, तो ज़बरदस्त है। पाकिस्तान ऑयल फील्ड के मुनाफे में भी तकरीबन अगर देखा जाए तो यानी कि इजाफा हुआ है, और पाकिस्तान ऑयल फील्ड के 6 बिलियन तकरीबन इजाफा हुआ है। अच्छा, निशात पावर के मुनाफे में 65% की तेज़ी से कमी हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें कोहाट सीमेंट के मुनाफे में 14% यानी स्लिप हुआ है, कमी हुई है। ये अनाउंसमेंट थी जिसके ऊपर सितंबर में अगर हम देखें तो बैंक डिपॉजिट बढ़कर 35 खरब रुपए तक पहुंच गए हैं। यूनिटी के हवाले से अगर हम देखें तो यूनिटी यानी वापस जो है प्रॉफिट की तरफ आ गई और 96 मिलियन का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पाक रुपीस डॉलर के अगेंस्ट में बेहतर बंद हुआ है, 3 पैसे 3.5 पैसे जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है, 3.66 पैसा पॉजिटिव क्लोज रहा है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $60.58 के पास, और क्रूड ऑयल वंस अगेन अगर पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के कोई मामला हो जाते हैं तो फिर ओपेक कहता है कि वो सप्लाई बढ़ा देगा और फिर वो दोबारा मामला करेगा, तो इसी वजह से क्रूड ऑयल में कल गिरावट रही। क्रूड ऑयल का जो लेवल बनता है वो यही बनता है कि 59 स्टॉप लॉस है, अगर 59 के लेवल नहीं ब्रेक करता तो 61 से लेकर 63 तक जा सकता है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड इस वक्त $78 माइनस है, 4000 का लेवल तोड़ चुका है, 3941 के करीब गोल्ड चल रहा है, और गोल्ड इस वक्त $78 माइनस है, गोल्ड 3800 तक जा सकता है, 4050 स्टॉप लॉस होगा और 3800 तक जा सकता है। सिल्वर जो है इस वक्त 4653 पे चल रहा है, और सिल्वर किसी भी टाइम 46 से लेकर 44 तक जा सकता है, तो सेल ऑन स्ट्रेंथ के ऊपर रहे
और इनके अंदर अभी भी डिजास्टर एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अमेरिका ने वार्न कर दिया था कि अब ट्रेड वॉर स्टार्ट है, और डॉलर इंडेक्स में इजाफा एक्सपेक्टेड है। सस्टेनेबल एंड सपोर्ट लेवल अगर हम देखें तो मार्केट 1586 पॉइंट ओवरसोल्ड है मंथ वीक के हिसाब से, 3732 पॉइंट ओवरसोल्ड है मंथ के हिसाब से, और जबकि ओवरबोट पॉइंट 24,308 है। लेकिन अगर हम वीक और मंथ के हिसाब से देखें तो अच्छा खासा मार्केट अपने आपको डिस्काउंट करवा चुकी है, तो जगह बनती है कि मार्केट ओवरसोल्ड है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट में क्या मार्केट से निकल जाएं या मार्केट में रहना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखें कि मार्केट में जो बिजनेसमैन होते हैं, जो कारोबारी होते हैं, वो हमेशा मार्केट के अंदर इन रहते हैं। मंदी तेजी मार्केट का एक हिस्सा होती है। तेजी में हमेशा याद रखें कि ग्रीडी ना हो, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करें। मंदी में हमेशा याद रखें कि पैनिक ना हो, वहाँ पर अच्छे स्टॉक को यानी सर्च करें, अच्छे स्टॉक को ढूंढ के बाइंग करें। मंदी बहुत ज़्यादा रहती नहीं है, थोड़ा टाइम रहने के बाद रिकवर हो जाती है। तेजी भी बहुत ज़्यादा टाइम रहती नहीं है, मगर स्मार्ट प्लेयर वो होता है जो सही टाइम पे एग्जिट और सही टाइम पे एंट्री कर ले। अगर बाई चांस अगर आप रह जाते तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मार्केट है, मार्केट में तो आप कभी कोई सही भी करेंगे, मार्केट में कभी गलत भी करेंगे, इसी को तो बिजनेस कहते हैं। आप अगर हर टाइम सही करना शुरू कर दें तो आपके जैसा तो कोई एक्सपर्ट कोई बंदा ही नहीं है। अगर आप हर टाइम गलत करना शुरू कर दें तो आपके जैसा तो कोई मतलब यानी कि गलती करने वाला कोई बंदा ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप एग्जिट कर जाते हो, दो चार किसी चीजों में चूक जाते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, बिजनेस कर रहे हैं और बिजनेस में तो मौके अप एंड डाउन के मौके मिलते रहते हैं। मार्केट कहीं नहीं जाती है, मार्केट को छोड़ने वाले जाते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, लेकिन मार्केट हमेशा अपने नए इन्वेस्टर्स को भी मौका देती है और पुराने इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा सब्र करने का, पैशन करने का एक लेवल भी सिखाती है। जो इन चीजों को सीख जाते हैं वो कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होते हैं और एक बड़े इन्वेस्टर बन के उभर के सामने भी आते हैं। लेकिन जो डरते हैं, जो जिंदगी में कामयाब नहीं होना चाहते, तो वो डर डर के जो फैसले कर रहे होते हैं तो उसके नतीजे फिर इस तरीके से ही होते हैं। तो मार्केट से एग्जिट नहीं करना चाहिए। और मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो मुसलसल आपको 1,70,000 से कॉल दी जा रही थी इंडेक्स के हवाले से कि देखें इंडेक्स अपना एक रेजिस्टेंस लेवल बना चुका है। अब कोई 1,80,000 होने वाला नहीं है, 1,90,000 होने वाला नहीं है, जब तक 1,70,000 का लेवल ना टूटे, क्योंकि फॉल्स टारगेट देना ये हमारी बात नहीं है। जो पक्के टारगेट्स हो उसकी बात करें तो मजा भी आता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वहां से कॉल दे दी गई और बता दिया गया लिवरेज एंड फ्यूचर वालों को कि हल्के हो जाए, मार्केट हल्का कर देगी। आज देखें हल्का कर रही है ना, खुद से हल्के हो जाते तो अच्छी बात थी, लेकिन खुद से हल्के ना हो पाए तो अब मार्केट हल्का कर रही है। तो यही बात है कि जब लिवरेज एंड फ्यूचर वालों को तो बहुत एहतियात करनी है, अव्वल तो काम ही ना करे लिवरेज एंड फ्यूचर पे, क्योंकि ये मार्केट लिवरेज एंड फ्यूचर वालों के लिए अब बेकार हो चुकी है, क्योंकि लिवरेज एंड फ्यूचर पे आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं मिलना है। अगर आप डिलीवरी पे काम करेंगे तब भी जीत जाएंगे, लेकिन लिवरेज एंड फ्यूचर में हार जाएंगे। तो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट 1,68,000 से गिरी है दोबारा रिबाउंड करने के बाद और 1,60,000 के लेवल की तरफ आ चुकी है। अब चूंकि मार्केट में एक फॉल्स यानी कि रूमर्स थी कि अब दोबारा अफगान और पाकिस्तान का मामला होंगे, वो तरदीद हो गई है, दोबारा राउंड शुरू हो रहा है। तो ये बहुत अच्छी है, वर्ल्ड बैंक की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है कि पाकिस्तान और पूरी एशिया के अंदर तरक्की का एक वो देख रहे हो, पाकिस्तान तेजी से तरक्की कर रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो 1,58,000 और 1,57,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है मार्केट की, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि मार्केट सेकंड बॉटम बना के यहाँ से बाउंस बैक कर जाएगी, सपोर्ट को सस्टेन कर सकती है। अदरवाइज अगर सपोर्ट सस्टेन नहीं करती तो मजीद नीचे जाएगी, लेकिन उम्मीद ये है कि 1,58,000 या 57,000 वहां से मार्केट को घूम जाना चाहिए। कल ये भी हो सकता है कि कल मार्केट आपकी गैप ओपनिंग के साथ ओपन हो सकती है, क्योंकि मार्केट ने आज 1,60,000 के लेवल को तो तोड़ा लेकिन दोबारा इसको बहाल किया, तो कल मार्केट थोड़ा गैप ओपनिंग से भी यानी ओपन हो सकती है। तो 1,60,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रहेगा, अगर ये टूटेगा तो मार्केट आपकी 1,58,000 की तरफ है। अदरवाइज मार्केट में ये एक्सपेक्टेड है कि गैप ओपनिंग से ओपन होगी और 1,60,000 को मेंटेन करेगी। तो इंशाल्लाह 60,000 के लेवल को मेंटेन करने के बाद मार्केट जो है वो वापस आपकी यानी पलट जाएगी 1,61,000 1,63,000, और एक जैसे कल अगर पॉजिटिव क्लोजिंग आ जाती है मार्केट की तो इंशाल्लाह फिर कंटिन्यूस हम देखेंगे मार्केट थोड़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी करेगी, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक जो है वो डिस्काउंटेड हुए में और उनके अंदर जगह बनती है पॉजिटिव और उनके अंदर बाउंस बैक बनता है। तो इंशाल्लाह घबराई नहीं, इंशाल्लाह मार्केट आपको पूरा पूरा मौका देगी। 1,60,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, 1,58,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज CSAP को ऊपर का लॉक लगा, CSAP जो है वो इसने लेवल ब्रेकआउट किया है। इंशाल्लाह मजीद यहाँ से 2-1-2 लॉक 2-4 लॉक मेंटेन कर सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस 95 रखे।
क्विक फूड ने आज जबरदस्त ब्लॉक दिया है, इसकी कॉल भी दी गई थी 9 रुपए के करीब और 10 रुपए 17 पैसे पे कैप लगा। इसको भी 9.5 का स्टॉप लॉस रख के 10.5 11 12 की तरफ यानी मूव कर सकता है। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो इस मार्केट के अंदर भी बेहतरीन चल रहे हैं। कुछ स्टॉक के अंदर प्रॉफिट टेकिंग भी हुई है, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद दोबारा बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अपने अपने स्टॉक के ऊपर नजर रखें, अपने अपने स्टॉक के ऊपर टारगेट करें, इंशाल्लाह मौका अच्छा मिलेगा। ऑयल सेक्टर, रिफाइनरी सेक्टर थोड़े सस्ते मिल रहे हैं, इंशाल्लाह किसी भी टाइम अचानक से एक बड़ी रैली कर सकते हैं और रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। तो घबराएं नहीं और अच्छे स्टॉक चूज करें, ऐसे हालात में अच्छे स्टॉक चूज करने चाहिए। हमारे इस वीलॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।